मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्यामंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसू के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 10वीं क्लास के विज्ञान विषय का 7वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक आपका रहता है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म। काफी लेंथी पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधार है। क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? आप आगे देखोगे जैसे जैसे जाके आपकी अलग ब्रांच मिलेगी उसमें आधारभूत टॉपिक है और हर कंपटीशन एग्जाम में इस पार्ट से भी प्रश्न आपके मेंशन होते हैं। देखिए अपन पढ़ रहे थे आधुनिक आवर्तन, काफी चीजों को कल अपन डिस्कस भी किया था और थोड़ी बहुत बातें रह गई थी, आज उसको डिस्कस करके पूरा कर रहे हैं। एक तो आपको कल ये भी बताया था कि आधुनिक आवर्तन की खोज हेनरी मोजले ने की थी, जो परमाणु क्रमांक पर आधारित आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त पदार्थ हैं आप देखते हैं कि इसमें 7 आवर्त तथा 18 वर्ग निरूपित कर रखे हैं। जैसे आप जानते भी हो, कल भी बताएगा कि ये तो क्या है आपके वर्ग, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, ऐसे आपके। तो डी वर्ग की शुरुआत आपने देखा था कि एस ब्लॉक तत्व आपके कहाँ पाए जाते हैं? वर्ग फर्स्ट एंड सेकेंड। डी ब्लॉक तत्व पाए जाते हैं वर्ग 3 से 12 और पी ब्लॉक तत्व पाए जाते हैं वर्ग 13 से वर्ग 18 और डी ब्लॉक इसी में मेंशन होते हैं। डी ब्लॉक यहीं पे आपको मेंशन बताएंगे, एफ ब्लॉक। फिर बाद में इसको बोलते हैं सारीय धातु एवं सारीय मर्दल। ये तो होते जो फर्स्ट आपके में वो होता है आपके सारी धातु और ये सारीय मर्दल। सेकेंड दिमाग बात एक दूसरे डी ब्लॉक तत्वों को हम बोलते हैं संक्रमण तत्व। उनको बोलते हैं क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। और पी ब्लॉक तत्वों को बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट, मुख्य तत्व। और एफ ब्लॉक के तत्वों को बोलते हैं अंतर संक्रमण तत्व। आप जानते हैं कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक ये किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके तत्वों को अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो इसका आपको बेसिक पॉइंट दिमाग में रखना चाहिए कि जब अपन जानते हैं कि किसी भी परमाणु की कुछ संरचना बनाते हैं, परमाणु की संरचना में क्या नाभिक और इस पे अलग अलग क्या पाए जाते हैं? कोश। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और इस प्रकार से क्या सेल ए एल एम एन, ये इसके बारे में आपने बोर वाले मॉडल में भी देखा हुआ है। जब किसी परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोश में इंटर करता है उसके आधार पर तत्वों का बल निर्धारित होता है। जब किसी परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोश में प्रवेश करता है उसके अनुसार ब्लॉकों का निर्धारण होता है।
बेसिकली अब जिस कोष में मान लो अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा उसके आधार पर अपन क्या बताएंगे, कोष का निर्धारण, जिस कोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसके आधार पर अपन ब्लॉक का निर्धारण कर लेते हैं। अब बेसिकली आपको ये समझना है कि कौन से कोष में कौन सा इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है और कहाँ पर प्रवेश करता है, किस प्रकार से करता है, इसको आपको स्टडी मैटर आपको प्रेजेंट करके बताना। अब उससे पहले एक तो आपको ब्लॉक के बारे में बताया, संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्या विशेषता है, इसके बारे में आप विस्तार रूप से इसलिए आगे क्लास में करोगे, परंतु बेसिकली आपको ध्यान देना पी ब्लॉक तथा डी ब्लॉक के मध्य, पी ब्लॉक तथा एस ब्लॉक के मध्य पाए जाने वाले तत्व संक्रमण तत्व होते हैं। ये दोनों प्रकार के गुणधर्म प्रदर्शित करने में इनमें टेंडेंसी पाई जाती है। अब आप देखते हैं आवर्त सारणी में एक जो यहाँ पे निरूपित कर रखा है, यह तो इस सूरज से पूरा पूरा कंबाइन नहीं है, जबकि ये यहाँ पे जनरेट है। क्यों ऐसा क्यों, एक तो दर्शा रखते हैं आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन क्या है, गैसीय अवस्था में, जबकि ये साक्षात क्या धातु है, धातु और हाइड्रोजन गैस, ये तो ठोस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इन है, तब इसको अलग निरूपित करते हैं। एक बात ये दिमाग में सी। दूसरा यहाँ पे देखते हैं आप, ये सिग्मा ये तत्व दर्शा रखे हैं, ये सिग्मा तत्व, इससे ऊपर आने वाले ये साथ साथ इधर वाले तत्व, ये साथ साथ क्या होते हैं, अधातु तत्व होते हैं, ये अधातु है, जबकि इस सीधे से नीचे आने वाले साथ साथ ये क्या हो जाएगा, धातु, ये क्या हो जाएगा, साथ साथ धातु। तो अब आपको धातु कौन से तत्व होते हैं, अधातु कौन से होते हैं, ये आप सामने को देख के पता लगा सकते हैं। दूसरी बात, ये क्या होते हैं, उपधातु तत्व, ये जो आपके सीधे नंबर तत्व पर आ जाते हैं वो है आपके उपधातु। उपधातु कौन कौन से होते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद में आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एक्टिनाइट, एसिटिन, ये सब सारे आपके तत्व बता रखे, वो क्या है, धातु, अधातु और उपधातु की विशेषताएं। बेसिकली आप धातु और धातु के बारे में 8वीं क्लास में पढ़ रखा है कि धातु होते हैं वो चमकीले होते हैं, कठोर होते हैं, उष्माता विद्युत के सुचालक होते हैं, तन्यता पाई जाती है, धातु को पीटने पर आघात सहन कर सकते हैं, मतलब पीटने पर सतह के रूप में फैलते हैं। काफी चीजों के अकॉर्डिंग अपन बता धातु और धातु को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। परंतु उपधातु क्या होते हैं, उपधातु ऐसे होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के बीच की प्रॉपर्टी प्रदर्शित करते हैं। सामान्य अवस्था में अधातु का व्यवहार दर्शाते हैं, परंतु विशेष कंडीशन देने पर धातु का व्यवहार प्रदर्शित करना शुरू हो जाते हैं। जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन को आपने देखा होगा सामान्य अवस्था में विद्युत तथा उष्मा सुचालक होती है, परंतु विशेष कंडीशन देने पर क्या हो जाती है, सुचालक हो जाती है, धातु का व्यवहार प्रदर्शित करती है। अब देखते हैं किसी कोष का कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में आता है, किस प्रकार से आइडेंटिफाई करना रहा, तो पहले आपको दिमाग में ये होना चाहिए कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसको भी आइडेंटिफाई बात दिमाग में रहनी चाहिए। तो उसके आधार पर अपन बता सकते हैं कि कौन से कोष में कितना इलेक्ट्रॉन मारे जा सकते हैं, बात ध्यान देगी। आगे देखते हैं अपन, देखिए कि काफी चीजों को अपने स्टडी करने पर आपने देखा, एक चीज आपको ये भी ध्यान दें कि जितने भी एक तो होते हैं लेंथेनाइट तत्व और एक्टिनाइट तत्व। लेंथेनाइट क्यों कहते हैं कि लेंथेनम के बाद में आने वाले फॉरेक्ट सीरीज लेंथेनाइट कहलाते हैं, और एक्टिनाइट एक्टिनियम तत्व के बाद में आने वाले एक्टिनाइट तत्व कहलाते हैं, और यूरेनियम के बाद में आने वाले जितने भी तत्व हैं वो सार सार के पैरा यूरेनियम तत्व कहा जाता है। और काफी तत्व ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव की भूमिका निभाते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब जो उनको खुला रखने पर अपने आप अपने में से विकिरण उत्सर्जित करते रहते हैं। तो आप काफी चीजों को डिस्कस करने पर आपको बात समझ आती है कि अलग अलग तत्वों का अलग अलग गुणधर्म निर्धारित करते हैं। देखिए तो आपको एक बताना है कि किसी तत्व के बाह्यतम कोष में कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाता है, किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, एक चीज ये बता के फिर बाद में अपन अध्ययन करेंगे। आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग काफी प्रॉपर्टी जैसे परमाणु त्रिज्या आवर्त सारणी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आयनिक त्रिज्या, आयनिक ऊर्जा, आयनिक एंथैल्पी और संयोजकता, विद्युत ऋणता, परमाणु का आकार, कई प्रकार के छोटे छोटे पॉइंट्स मेंशन करके उसको भी स्टडी करेंगे। तो देखिए जो आपके सामने शॉर्ट में मैंने जो बताई उस चीज को आप कंटेंट तैयार करते हुए आगे बढ़ते हैं अपन।
देखिए, आपको पता है किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने का क्या सूत्र है? किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? 2n स्क्वायर कैपिटल। अब मान लीजिए कोष के रूप में आपके दे रखा है A N N N, ये आपके कोष, इनके नंबर क्या है? n के रूप में देखें 1 2 3 और 4। अब अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन, इसमें आपको मिलते थे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और 32 इलेक्ट्रॉन, ये बेसिकली जानते हैं। अब कोष के अंदर क्या पाया जाता है? उत्कोष। कोष के अंदर क्या पाया जाता है? उत्कोष के कोष में देखते हैं तो ये यहाँ पे आपके S P D और F, ये क्या है? कोष। और इनके अंतर्गत क्या पाए जाएंगे? आपके कक्ष बनते हैं। S में एक कंबल बनता है, P में D में 5 और F में आप देखते हो तो 7। अब एक कक्षक की बात करें, एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने बदल सकते हैं? एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन में शायद कक्षक का मतलब ये डिब्बा, एक डिब्बे में अपना अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए S उपकोष में अपने अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे? 2। कितने इलेक्ट्रॉन? अधिकतम 2। P में 1 2 3 4 5 6, तो P कोष में 6, इसमें 10 और इसमें 16। देखिए, आप ये भी जानते हैं कि उदासीन परमाणु को देन इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर, और प्रोटॉन की संख्या क्या प्रदर्शित करती है? परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक की प्रोटॉन की संख्या प्रदर्शित करेगी और परमाणु क्रमांक के आधार पर हम बता सकते हैं कि उदासीन परमाणु में इतने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं उतने ही उसकी संख्या हो जाएगी। जैसे आपको बात करते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु कितना है? 7, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन बनने हैं। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने का सिस्टम क्या रहेगा? 1s 2s, 2s के बाद में 3s 4s 5s, उसके बाद में 2p 3p 4p 5p 3p 4p 5p और एक 5। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ते हैं, फिर इसमें इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बनते रहते हैं। तो आपके नाइट्रोजन का क्रमांक कितना है? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन बनने सबसे पहले इस कोष में इलेक्ट्रॉन बनाएंगे 1s में। कितने? s कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने बन जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर बाद में 2s, s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने? 2। फिर बाद में अभी तक कितने हुए? 2 2 4, यहाँ पे 7 तक इलेक्ट्रॉन बनने। फिर बाद में 2p, p में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके? 3। तो बाह्य कोष देखना है, बाह्य कोष में
कौन से कोष में इलेक्ट्रॉन रखी है? पी कोष में। इसमें पी कोष में, पी कोष के आधार पर अपन बताते हैं कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में एंटर किया है। इसके आधार पर अपन बताते हैं कि तत्व पी ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक का एलिमेंट बताया गया। तो बात दिमाग में रहेगी। तो बेसिक सीधे को ऐसे ध्यान में रखते हुए अपन बता सकते हैं कि परमाणु क्रमांक किस प्रकार से निकालते हैं, क्या प्रोसेस रहता है। तो काफ़ी चीज़ें होती है, उसको अपन स्टडी करके एक एक चीज़ को मैटर को रिप्रेजेंट करते हुए आपको बता सकते हैं। वैसे देखें तो ये आपके 11th-12th क्लास में वापस मैटर विस्तार रूप से आपका आएगा। फिलहाल आपके 11th लेवल में आपको ओनली पर इतना याद रखना है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोष में भरा जाता है उसके आधार पे तत्वों का बलों का निर्धारण होता है। इतनी बात आप शॉर्ट में याद रखना। देखिए आगे अपन देखते हैं गुणों में आवर्तिता। तत्वों की आवर्तिता का प्रोसेस क्या है, उसमें आपके पहला पॉइंट मेंशन होने जा रहा है परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, किधर से किधर जाने पर आवर्तसारणी बढ़ती है, किधर से किधर जाने पर घटती है, क्या प्रोसेस होता है, उसको अपन स्टडी कर रहे हैं। परमाणु की त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या, दो चीजों का आज अपन स्टडी करेंगे। देखिए जनरली अपन देखते हैं परमाणु त्रिज्या की परिभाषा क्या होगी। परमाणु त्रिज्या की परिभाषा होती है किसी उदासीन परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। किसी उदासीन परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी, आपके परमाणु त्रिज्या कहलाती है। बात दिमाग में रहेगी। आगे देखते हैं, जैसे आप आवर्त सारणी पर ये साझा स्टडी करनी है तो आवर्त सारणी देखते हैं अपन बाएं से दाएं ओर जाएंगे। इधर से इधर आवर्त सारणी में एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की ओर अपन गमन करते हैं, बाएं से दाएं ओर अपन गमन करते हैं तो परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, घटती है। परंतु ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर अपन आवर्त में बढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड और ऐसे आवर्त में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है कि बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है? कारण आपको ये ध्यान रखना कि इसमें प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ जाता है। प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा जिसकी वजह से नाभिक बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपने अधिकतर से आकर्षित करेगा, जिससे उसकी ऑटोमेटिक त्रिज्या क्या होती है, डिक्रीज होती है। परंतु आपको ये भी एक्सेप्शन केस भी याद होगा कि अक्रिय गैस होती है, 18 वर्ग की तत्व अक्रिय गैसों के नाम से जाना जाता है। आवर्त सारणी में 18 वर्ग शून्य समूह या अक्रिय गैसों के नाम से भी जाना जाता है। उसके देखते हैं तो आवर्त सारणी में सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या होती है। ऐसा क्या होता है, क्योंकि उसमें दुर्बल लंदन बल पाया जाता है। दुर्बल वांडरवाल बल के रूप में उसमें देखने को मिलता है। दुर्बल वांडरवाल बल उपस्थित होने के कारण से वह सबसे अधिक त्रिज्या अक्रिय गैसों की होती है। परंतु बाएं से दाएं ओर जाने पर प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ जाता है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, धनावेश बढ़ेगा तो उतने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, नाभिक अट्रैक्ट करेगा और पूरे घेरे को क्या करेगा, कम करेगा, सिकुड़ जाएगा, जिससे इसकी त्रिज्या क्या होती है, घटती है। परंतु ऊपर से नीचे जाने पर उनमें क्या होते हैं, कोष बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, आपके कोष। अब आपको पता है ना, जैसे पहले इस कोष में था 1 2 3 4, ऐसे क्या बढ़ेंगे आपके, एक प्रथम कोष, द्वितीय कोष, ऐसे कोष बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे कोष बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नाभिक से बाहरी कोष क्या होता जाएगा, दूर बढ़ते जाएंगे। तो इसमें क्या बढ़ रहे हैं, आपके n का मान बढ़ रहा है। परमाणु त्रिज्या बढ़ने का कारण क्या, आपको से दो कोषों की संख्या बढ़ेगी। दहन नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी इंक्रीज। क्यों, क्योंकि नाभिक का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पर कम होगा। नाभिक का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पर कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली परमाणु की त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे तो परमाणु में कोषों की संख्या बढ़ जाती है और जिससे परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। तो ये बेसिकली आपको बात दिमाग में होनी चाहिए। तो आप देखते हैं अलग अलग तत्वों की अलग अलग त्रिज्या आपको बता रिप्रेजेंट कर रखा है। सिर्फ आपको इतना याद रखना
कि बाएं से दाएं हो जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है, कारण प्रभावी नाभिक आवेश, और ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, कारण कोषों की संख्या इंक्रीज होती है। तो दोनों में इसका कारण जो रहेगा त्रिज्या बढ़ने के कारण ये, और इसका कारण क्या रहेगा इफेक्टेड न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टेड या डायरेक्ट प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से ये सारा खेल देखने को मिलता है। दोनों कारण आपके दिमाग में, और किधर से किधर जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, किधर जाने पर घटता है, क्या कारण है, तो सारी चीज़ें आपका ध्यान में रखते हुए आप मैटर को कवर कर सकते हैं। तो आज आपने काफ़ी चीज़ों को कवर किया। अगले वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे परमाणु त्रिज्या, आज अपन सफिशिएंट यहीं तक कवर कर रहे हैं। फिर बाद में अगले वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे आयनिक त्रिज्या क्या होती है, आयनिक ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि क्या है, विद्युत ऋणता क्या है, संयोजकता क्या है, अलग अलग प्रकार की त्रिज्या होती है, संयोजक त्रिज्या, ससंयोजक त्रिज्या, उप ससंयोजक त्रिज्या, उनके बारे में भी अपन स्टडी करेंगे। नॉर्मल सा टॉपिक था जो आज अपने कवर किया है। इम्पोर्टेंट बात ये कि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पर रहे, सुख से अपना काम करते रहे। किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन और डाउट हो तो डायरेक्ट मेरा बता के पूछे। तो ध्यान दें कि आज आपने ओनली फॉर आवर्स कवर किए हैं और परमाणु त्रिज्या के बारे में स्टडी की। तो आज का यह था आपका टॉपिक। व्यवस्थित रूप से समय समझे, जो भी वीडियो रिलीज हो रहे हैं प्रत्येक वीडियो को व्यवस्थित देखते रहें। इंपॉर्टेंट बात ये, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि डायरेक्ट सभी के लिए क्या होगा, हेल्प पर फायदेमंद रहता है। यही था आज का मैटर। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।